बेटियों की माओं को इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। जैद, तुम कहां हो सुबह से? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते? भाई को ढूंढने गया था। तुम्हें मना किया था ना कि उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल घबरा रहा था, रहा नहीं क्या। अब हो गई तसल्ली? ये तो उमर का है। जैद, कहाँ है उमर? जैद उमर को क्या हुआ है? उमर कहाँ है? जैद, उमर कहाँ है? ये कहाँ से मिला है तुम्हें? क्या हुआ उमर को? इसको पूछे ना, ये बोलता क्यों नहीं है? बंद करो रोना, ये बताओ ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? जैद बताओ ना, ये कहाँ से मिला तुम्हें जैद? उमर को क्या हुआ जैद, बताओ मुझे। सी साइड के किनारे से उसकी गाड़ी भी खड़ी थी। क्या मतलब? ये क्या कह रहा है? इसको पूछे ना, ये क्या कह रहा है? क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है इस सबका? इस सबका क्या मतलब है? जूते बटवा इस मंदिर के किनारे से मिला, वो कहां गया होगा? उमर ने खुदकुशी की। ये मतलब है इसका, समझे आप? ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। अबू, आपकी नफरत ने उसे बर्बाद कर दिया। वो मर गया। सबको छोड़ के चला गया। बकवास बंद करो जैद। उमर बुज़दिल नहीं है, वैसा सोच भी नहीं सकता। और अगर तुमने उमर के बारे में ऐसे अल्फाज कहे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरा उमर, अस्मा, मेरा उमर मर, मेरा उमर। अस्मा, उठो। अस्मा, पानी लेकर आओ जल्दी। अस्मा, अस्मा उठो। उमर को कुछ नहीं हुआ, उमर को कुछ नहीं हो सकता। उमर तो बहुत बहादुर है, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। होश में आओ, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? अम्मी, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। उमर हमेशा मुझे कहता था, वहीं तुम ही मेरा हौसला, तुम ही मेरी ताकत हो, मुझे कभी ना छोड़ना। तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। अम्मी, उमर चला गया अम्मी, अगर मैं उसके साथ चली जाती ना। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया ना कयामत आ जाएगी इस घर में। तो अभी कोई कयामत आनी है क्या? उमर चला गया अम्मी,
सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ताई अम्मी ने अपना बेटा खो दिया, मेरी वजह से। उमर चला गया अम्मी, उमर चला गया, उमर चला और संभालो। अगर मैं उसके साथ चली जाती तो ऐसा अगर तुम उसके साथ चली जाती ना तो आज उससे पहले तुम्हारा माँ डूब के मर जाता और उसे मरने की जरूरत नहीं थी। बेटा वो तो शर्म से ही मर जाता है। जा, मेरा बच्चा। नर्वस ब्रेकडाउन। डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे अभी। भाईजान आप परेशान ना हो, अल्लाह करम करेगा। आप यहां क्यों आए? लो, मैं नहीं आता तो फिर और किसको आना चाहिए था? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। जैद, ठीक कह रहा हूं। ये इनकी नफरत और अनापरस्ती की वजह से मेरा सारा घर बिगड़ गया। अब किस मुंह से हमारा गम बांटने में है? और अबू, आप भी इनके साथ जाइए। आपकी भी यहां जरूरत नहीं है। जिस वक्त मेरी मां को आपकी जरूरत थी, आप उनके साथ नहीं खड़े थे। और अगर मेरी मां को कुछ हुआ ना, तो खुदा की कसम मैं माफ नहीं करूंगा। खैर, माफ तो मैं अब भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई के कातिल हैं। उमर साहब ने कहा था मुझसे कि आपको यहाँ लेके आएंगे और निकाह के फौरन बाद आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा था। आखिर मैं भी बेटी का बाप हूँ, लेकिन उमर साहब के एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि मैं मना नहीं कर सका। लेकिन वो उस रात आए ही नहीं। 1 मिनट के लिए भी नहीं आया था। बेटा, मैं सारी रात जागता रहा। आखिर हुआ क्या है? फिरोज अंकल वो आया ही नहीं था। माहिन बेटा, उमर साहब तुम्हें लेने नहीं गए? आया था, मैं ही उसके साथ नहीं गई थी। और उसके बाद उसका सामान और गाड़ी समंदर से मिले। सब कहते हैं कि, लेकिन मैं नहीं मानती। लोग कहते हैं। ये नहीं, झूठ है, ये गलत है। उमर साहब जैसे लोग खुदकुशी के लिए नहीं बने। मैं भी ये कहती हूँ कि वैसा नहीं था। लोग झूठ बोलते हैं, हाँ ना फिरोज अंकल? हाँ बेटा, बकवास है सब। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये मुमकिन ही नहीं। सब बकवास है, सब झूठ बोलते हैं। उमर आ जाएगा वापस। मैं चलती हूँ।
अम्मा जी क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? बात भी तो कोई मामूली नहीं है। जैद बहुत बदलिहाज होता जा रहा है। तुम कर क्या मुंह देख रही हो? कंधे दबा दो अम्मा जी के। मैं जैद की बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि उमर इस घर में आए, इस दुनिया से चला जाए, ये तो मैंने कभी नहीं चाहा। यहाँ भी रहता ठीक रहता, कम से कम आसमा के दिल को सुकून तो रहता। क्या कर सकते हैं अम्मा जी, वो लड़का शुरू से ही ऐसा जज्बाती था और मुझे यकीन था एक ना एक दिन वो ऐसा पागलपन जरूर करेगा। इसीलिए तो मेरा रिश्ते पे दिल ही नहीं माना। ऐसा करते हैं कि आसमा घर आ जाए ना, तो हमारे नमाज जनाजा और कुरान खानी करा लेते हैं। ऐसे तो ना कहें, पहले उसे ठीक से ढूंढ तो ले। पानी सर से ऊपर निकल गया है, कौन ढूंढेगा? लेकिन फिर भी अम्मा जी ठीक कह रही हैं, तुम चुप रहो। अम्मा जी, मैं जरा रहमान भाई को टेलीफोन कर लूं, हो सकता है अस्पताल में किसी चीज की जरूरत होने। सही है। अरे कैसी भरी जवानी में चला गया। ठीक है, मेरा पोता नहीं था, मगर आंखों के सामने तो पला बड़ा था ना, तो होगा। अम्मा जी वो उस रात माहिन को लेने के लिए आया था। क्या कह रही हो? बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन नहीं, माहिन उसके साथ नहीं गई। इसी सदमे से उसने कहीं खुदकुशी ना कर ली। खानदान की लाज रख ली उसने, हुई ना वो मेरी पोती। नहीं, आसमा ने मान रख ली हमारी। वो तो उसके साथ भाग रही थी, ये तो आसमा ने उसको रोक लिया। और अगर आसमा उसको ना रोकती तो दुनिया आज हम पे थू थू कर रही होती।